नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है वो नई विषय वस्तु लेकर आए हैं और आज जो चर्चा हम करने वाले हैं वो चर्चा होगी एनेलिडा की। किसकी चर्चा होगी? एनेलिडा की। तो देख लेते हैं आपके जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम विषय वस्तु एनेलिडा को लेकर चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। एनेलिडा एनेलिडा है क्या? तो पहले तो जब भी बात करते हैं एनेलिडा सब जानते हैं कि इसमें केचुआ आता है। कौन आता है? केचुआ। यही हम लोग जनरली पढ़ते आए कि इसके अंतर्गत केचुआ आता है, मगर नहीं। अगर इसके बात करें कि नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, नंबर ऑफ स्पीसीज अगर बात करें कि एनेलिडा के अंतर्गत कितनी जातियां रखी गई हैं, तो लगभग 9000 जातियां इसके अंतर्गत आती हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एनेलिडा, इसको एनेलिडा क्यों बोलते हैं? तो एनेलिडा का अगर मीन्स समझें, इसका मतलब समझें, तो ये एनिलस शब्द से बना हुआ है। लैटिन के, जो लैटिन भाषा होती है उसके एनुलस शब्द से बना है। किससे बना है? एनुलस शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है? तो लिटिल रिंग होता है। क्या होता है? लिटिल रिंग होता है। क्या होता है? लिटिल रिंग। तो कंप्राइसेस द सेगमेंटेड वर्म, अर्थात ये खंडित जीव होता है, यानी सेगमेंट पाए जाते हैं या खंडों में बटे रहते हैं। फिर कहता है इस एनेलिडा फाइलम को किसने एस्टेब्लिश किया या किसने दिया था? तो अगर यहां वर्ड यूज करेंगे तो लैमार्क एक साइंटिस्ट है। कौन से? लैमार्क, आप सब जानते हैं लैमार्क, ये साइंटिस्ट है। कौन? लैमार्क। तो लैमार्क ने पहली बार 1801 में, कब? 1801 में लैमार्क ने इसको एस्टेब्लिश किया, फाइलम एनेलिडा को। या एनेलिडा फाइलम किसने दिया था? तो एनेलिडा फाइलम देने का श्रेय लैमार्क को जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह आपके टीजीटी बायोलॉजी 2021 में इसने क्वेश्चन पूछ दिया था कि ब्रायोफाइटा शब्द शायद किसने दिया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ये होते कैसे हैं? तो एक और बता दें कि अगर इनके होने की बात करें तो ये बाइलेटरल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइलेटरल होते हैं। तो अभी इसकी बात करेंगे तो इसकी और कुछ फैक्ट जानकारी भी है कि एनेलिडा होता कैसा है। तो ये बाइलेटरल होता है। कैसा होता है? बाइलेटरल होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, बाइलेटरल होता है। बाइलेटरल का मतलब इसको एक ही एंगल से दो भागों में बांटा जाता है। तो एनेलिडा बाइलेटरल होता है एवं इससे ट्रू सीलोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रू सीलोम। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या पाया जाता है? चूंकि जगह कम है, ट्रू सीलोम होता है। इसमें क्या होता है? ट्रू सीलोम होता है। और जिनमें ट्रू सीलोम होता है उन्हें हम यू सीलोमेट बोलते हैं। तो यू सीलोमेट भी बोल सकते हैं। सीलोम में इसमें हमने लिखा है सीलोम डेवलप्ड फर्स्टली एंड इज साइजोसिलस। इसमें सीलोम पहले विकसित होता है, इसलिए इसे साइजोसिलस कहते हैं। यानी यू सीलोमेट होता है और सीलोम किस प्रकार का होता है? साइजोसिलस होता है। क्योंकि सीलोम पहले ही इनमें विकसित हो जाता है, इसलिए ये साइजोसिलस कहलाते हैं। इनका आगे बात करते हैं, वही बोलते हैं कि इन्हें साइजोसिलिक सेगमेंटेड वर्म्स के भी नाम से जानते हैं। इनका सीलोम भरा कैसे होता था? इट इज फिल्ड विद द सीलोमिक फ्लूइड। इनमें क्या होता है? इनके जो सीलोम होते हैं, सीलोम के अंदर सीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है या सीलोमिक तरल पदार्थ भरा रहता है। तो ये भी पूछ सकता है कि इनका सीलोम किससे भरा रहता है? तो सीलोमिक फ्लूइड से भरा रहता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा, इनमें जो लोकोमोशन किस प्रकार का होता है? तो विद द हेल्प ऑफ सीटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बना है कि एनेलिडा में लोकोमोशन कैसा होता है या एनेलिडा गति कैसे करता है। तो एनेलिडा जो गति करता है तो विद द हेल्प ऑफ सीटी। सीटी की हेल्प से एनेलिडा प्रायः प्रॉपर गति करता है या उसके माध्यम से ये चलता है, सीटी के माध्यम से। इसको भी ध्यान रखना। सीलोमिक फ्लूइड बिहेव लाइक हाइड्रोलाइटिक स्केलेटन। क्वेश्चन बना है इसीलिए स्टार लगा है कि इसका जो सीलोमिक फ्लूइड होता है या इसमें जो तरल पदार्थ भरा रहता है वो कैसा काम करता है? तो हाइड्रोलाइटिक स्केलेटन यानी आंतरिक, मतलब द्रव्य बोल सकते हैं। द्रव्य स्केलेटन का मतलब वो अंतःकंकाल की तरह कार्य करता है। तो सीलोमिक फ्लूइड इसमें अंतःकंकाल की तरह कार्य करता है। इसको भी ध्यान में आपको रखना है।
इसके अलावा अगर इसके बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है अर्थात जो आहार नाल होती है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है। डाइजेशन इज टोटली एक्स्ट्रा सेलुलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें डाइजेशन कैसा होता है, तो प्रायः इनमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यानी कोशिकाओं के बाहर होता है। अगर इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें कि ये किन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो विथ द हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया, किसके माध्यम से ये एक्सक्रीशन करते हैं, तो नेफ्रीडिया के माध्यम से ये एक्सक्रीशन, या शरीर में चूंकि देखिए पाचन होगा तो पाचन के साथ गंदे पदार्थ भी बनेंगे, और अगर गंदे पदार्थ बन रहे हैं तो सिंपल सी बात है वो बॉडी से निकलेंगे भी। तो गंदे पदार्थ जब बॉडी से बाहर निकलेंगे तो निकलेंगे किससे, नेफ्रीडिया के द्वारा ये प्रायः बाहर निकलते हैं। किसके द्वारा निकलते हैं, तो नेफ्रीडिया के द्वारा बॉडी से बाहर निकलते हैं। दूसरा, इनमें जो नेफ्रीडिया होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं, तो इनमें नेफ्रीडिया तो लिखा दे आर 3 टाइप। इनमें जो नेफ्रीडिया होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, सेप्टल नेफ्रीडिया, फेरेंजियल नेफ्रीडिया और इंटुगुमेंट्री नेफ्रीडिया। तो इनमें नेफ्रीडिया के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के नेफ्रीडिया, सेप्टल, फेरेंजियल और इंटुगुमेंट्री नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं। तो कितने प्रकार के नेफ्रीडिया हुए, तो प्रायः 3 प्रकार के नेफ्रीडिया इनमें देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि इनमें उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, तो इनमें अमोनिया और यूरिया, अमोनिया और इसमें एमीन, ध्यान रखें, अमोनिया, एमीन और यूरिया आदि यानी अमीनो एसिड, अमोनिया, अमीनो एसिड और यूरिया इनमें एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। अगर इनके नर्वस सिस्टम, एनीलिडा का हम जर्नल कैरेक्टर आपके साथ शेयर करना है। जर्नल कैरेक्टर से फायदा क्या होगा, कभी आपको अगर कैरेक्टर नहीं याद है और आपको जर्नल कैरेक्टर याद है तो पर्टिकुलर जाति के लक्षणों का भी आप वर्णन सरलता से कर सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर इसके नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम की, तो इट इज डिफ्रेंशिएटेड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विभेदित होता है। इंक्लूडिंग मतलब इसमें इंक्लूड रहता है ब्रेन लाइक सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन। ध्यान रखिए, ब्रेन लाइक यानी दिमाग की तरह जो हमारा ब्रेन हो, तो उसी की तरह सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया एंड डबल सॉलिड वेंट्रली प्लेस्ड नर्व कॉर्ड पाया जाता है। ये इतनी संरचनाएं इनमें देखने को मिलती है। सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया जो ब्रेन की तरह होता है और डबल सॉलिड वेंट्रली प्लेस्ड नर्व कॉर्ड उपस्थित रहती है इनमें, किसमें, केचुए में। अगर सेंस ऑर्गन्स की बात करें, इनमें सेंस ऑर्गन्स का मतलब जो इनको सेंस देते हैं वो क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम इनके सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो इंक्लूड्स इज विथ नर्व कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन नर्व कॉर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें इंक्लूड रहता है नर्व कमिंग, मतलब जो नर्व निकलती हैं और ब्रेन से, और नर्व कार्ड, ये इनमें पाया जाता है। एएनएस इज मोस्ट प्रिमेटिव। इनमें जो एएनएस होता है, ध्यान रखिएगा, जो एएनएस होता है वो मोस्ट प्रिमेटिव होता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा, एक तो सीएनएस होता है, एक एनएस होता है। तो एएनएस जो होता है वो इसमें मोस्ट प्रिमेटिव या पुराने प्रकार का होता है। तो एएनएस का यहाँ मतलब क्या हुआ, ये भी देख लेते हैं। तो एएनएस का मतलब हुआ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो कैसा होता है, प्रिमिटिव प्रकार का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ा डेवलप होता है, मगर जो एएनएस होता है यानी ऑटोनॉमिक, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, वो कैसा होता है, प्रिमिटिव प्रकार का होता है। सेंस ऑर्गन्स में अगर देखेंगे तो इंक्लूड सेंस ऑर्गन का मतलब होता है जो संवेदी अंग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संवेदी अंग। संवेदी अंग में इंक्लूड माने पाए जाते हैं, टेंटिकल पाए जाते हैं, पल्प पाए जाते हैं, आई पाई जाती है एंड न्यूट्रल ऑर्गन्स पाया जाता है, न्यूट्रल ऑर्गन्स पाया जाता है। ध्यान रखिएगा,
क्या पाया जाता है, म्यूचुअल ऑर्गन्स उपस्थित रहता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोथ होते हैं, मोनोसियस और या फिर डायोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है मेल फीमेल एक में ही पाया जाना, मेल और फीमेल यानी उभयलिंगी बोल सकते हैं, फीमेल दोनों एक में पाए जाते हैं। इसमें मेल अलग होता है डायोसियस में और फीमेल अलग होता है। तो ये है। अब आता है डेवलपमेंट। अगर इनमें डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बन गया, ये क्या बन गया, जाइगोट। तो ये जब जाइगोट की बात करता है, ये क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट में जब डेवलपमेंट होता है उसी कह रहा है स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज। इनमें जो विभाजन होता है वो स्पाइरल होता है, डिटर्मिनेटिव होता है, क्लीवेज पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि स्पाइरल डिटर्मिनेट या डिटर्मिनेटिव क्लीवेज किस में देखने को मिलता है, तो वो प्रायः हमें एनिलिडा में देखने को मिलता है। दूसरा, इन मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब जो द्विलिंगी होते हैं या उभयचर होते हैं, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जब डायरेक्ट शब्द आ जाए तो समझ लेना विदाउट लार्वा, विदाउट लार्वा, अर्थात इसके जीवन चक्र में लार्वा नहीं बनता है। इस प्रकार का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, तो इस प्रकार का डेवलपमेंट हमें क्या कहलाता है, तो इस प्रकार का डेवलपमेंट कहलाता है डायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट शब्द लगाओ तो समझ लेना इसके जीवन चक्र में लार्वा बन रहा है, इसके जीवन चक्र में लार्वा बन रहा है, इसीलिए वो वर्ड यूज करते हैं कि विथ मतलब इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट है तो लार्वा नहीं बनेगा। इन डायोसियस डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी इनमें लार्वल स्टेज उपस्थित होती जीवन चक्र में। दूसरा, इनका जो फंडामेंटिक, जो ध्यान रखिएगा, इनमें जो इनडायरेक्ट होता है उनमें जो फंडामेंटल लार्वा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल लार्वा का मतलब ये होता है कि इनमें जो लार्वा कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, उसे ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा के नाम से उसको जानते हैं। किस लार्वा के नाम से जानते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा के नाम। फंडामेंटल पूछ देता है एनिलिडा का जो फंडामेंटल लार्वा है वो कौन सा है, तो ट्रोकोफोर लार्वा इसका फंडामेंटल लार्वा। पूछ सकता है मोनोसियस में कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो मोनोसियस में कोई लार्वा अवस्था नहीं होती है। अगर पूछ दे डायोसियस में कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो डायोसियस में ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है। ये तो हमने आपको जो भी बताया था वही है, और इनमें से अगर कुछ देखना है तो चूंकि एनिलिडा का जब पढ़ाएंगे तो पाइजीडियम वगैरह आएगा। अच्छा, इनमें जब क्लासिफिकेशन करते हैं, ये यहां ध्यान रखिएगा, इनमें जो और एक एक ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये इनका जो बॉडी प्लान होता है ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। कैसा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। आपसे पूछ सकता है बॉडी प्लान कैसे होता है, बॉडी प्लान कैसा होता है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब। ऐसा लगता है जैसे ये ट्यूब है, इसके अंदर एक और ट्यूब उपस्थित हो, तो इस तरह का इनका बॉडी प्लान होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर दे देंगे, इनमें जो पाइजीडियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इनमें जो पाइजीडियम होता है इज द लास्ट सेगमेंट। इनमें जो पाइजीडियम होता है वो आखिरी खंड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकता है कि केचुए का सबसे आखिरी खंड कौन सा होता है, पाइजीडियम होता है। बकाया हमने आपको बता दिया है, एलिमेंट्री कैनाल सीधी होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया होता है, बता दिया हमने। अब हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। तो इनका जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, वर्गीकरण के बारे में। तो इसका एनिलिडा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, कितने क्लासों में डिवाइड किया गया, 4। तो पहला क्लास आता है कौन, आर्की एनिलिडा। क्या आता है, आर्की एनिलिडा। पहली क्लास अगर इनकी बोलेंगे तो आर्की एनिलिडा आता है। ऑल मैरीन, सभी सभी समुद्री होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात मैरीन का मतलब जो आर्की एनिलिडा में जितने भी जीव रखे गए हैं सभी के सभी समुद्री होते हैं। दूसरे कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। सेगमेंटेशन पाया जाता है, सेगमेंटेशन का मतलब वो खंडित होते हैं, यानी खंडों में उनकी बॉडी विभाजित होती है इस तरीके से। इज मेनली लिखा है, मेनली इंटरनल। क्या होते हैं ये, प्रायः इंटरनल, नो पैरापोडिया। ध्यान रखिएगा, ये क्या होते हैं, सेगमेंटेशन इज मेनली इंटरनल। इनमें जो खंड पाए जाते हैं वो अंदर ही उपस्थित रहते हैं और इनमें पैरापोडिया नहीं पाए जाते। और सीटी,
ध्यान रखिएगा, ना तो इनमें पैरापोडिया पाई जाती हैं अथवा ना ही सीटी देखने को मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, ना ही इनमें पैरापोडिया पाए जाते हैं, ना ही इसमें हमें सीटी देखने को मिलती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और है ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंस। इनमें इनके जीवन चक्र में कौन सा लार्वा उपस्थित रहता है? ट्रोकोफोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा लार्वा उपस्थित रहता है? तो इनमें ट्रोकोफोर लार्वा उपस्थित रहता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? तो डायनोफिलस है, ध्यान रखिएगा, क्या है? डायनोफिलस और पॉलीगॉर्डिस। डायनोफिलस और पॉलीगॉर्डिस। तो आर्की एनिलिडा में क्या आता है? डायनोफिलिस आता है और पॉलीगॉर्डिस आता है। ये दो जीव इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये था। अब आता है हमारा पॉलीकीटा। दूसरे सेकेंड नंबर पे आता है क्लास पॉलीकीटा। तो पॉलीकीटा की भी जो जातियां होती हैं वो कैसी होती हैं? तो मैरीन होती हैं। कैसी होती हैं? मैरीन। मैरीन का मतलब होता है समुद्री होती हैं। कैसी होती हैं? समुद्री। इनमें जो जातियां आती हैं प्रायः समुद्री होती हैं, यानी समुद्र में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये क्या होता है? हेड डिस्टिंक्ट विथ आईज, पैल्प्स एंड टेंटिकल्स। इनकी जो बॉडी होती है वो विभाजित रहती है हेड में, और आईज, पैल्प्स और टेंटिकल, इन भागों में इनकी बॉडी विभाजित रहती है। ध्यान रखिएगा, हेड, आईज, हेड मतलब समझिएगा, फिर से सुनिएगा। इनका जो हेड होता है, ऐसे बोलेंगे, इनका जो हेड होता है, सर या सिर, वो इन भागों में विभाजित रहता है। किसमें विभाजित रहता है? इनके सर पर आंखें पाई जाती हैं, पैल्स पाए जाते हैं और टेंटिकल्स। ये तीन संरचना इनके हेड पर पाई जाती हैं। तो पूछ सकता है कि पॉलीकीटा के हेड कितने भागों में विभाजित रहते हैं? तो 3 भागों में विभाजित रहते हैं। जो इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का मतलब जो गमन वाला अंग होता है, गमन अंग, गमन का मतलब होता है चल अंग, चल का मतलब होता है चलने वाले, आर पैरापोडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है इनमें चलने के लिए अंग क्या होता है? पैरापोडिया। सीटी, पैरापोडिया विथ, पैरापोडिया में और क्या पाई जाती है? सीटी। ए क्लाइटेलम इज नेवर डेवलप्ड। इनमें क्लाइटेलम जो होता है वो प्रायः विकसित नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा क्लास है जिनमें क्लाइटेलम डेवलप नहीं होता है। तो वो प्रायः जो हमारा क्लास है वो कौन सा है? पॉलीकीटा। पॉलीकीटा में जो है वो क्लाइटेलम डेवलप नहीं होता है। दूसरी बात करते हैं, इनमें जो सेक्स होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। ट्रोकोफोर ड्यूरिंग, ध्यान रखिएगा, जो सेक्स, यहाँ इतना ध्यान रखिएगा, इसमें सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ट्रोकोफोर ड्यूरिंग डेवलपमेंट विच द अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस रीच टू द एडल्ट स्टेज। और इनमें क्या होता है? जब ये जन्म करने का समय होता है तो इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है। ध्यान रखिएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? नेरिस। क्या है? नेरिस। तो यहाँ एक और पॉइंट की आपको बात बता दें कि नेरिस किसके अंतर्गत रखा गया? क्वेश्चन बनता है तो नेरिस पॉलीकीटा के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया? पॉलीकीटा के अंतर्गत रखा गया है। और जो ट्रोकोफोर जो होता है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू रीच टू एडल्ट स्टेज। जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसके बाद ट्रोकोफोर बनता है। अभी बताया ना, ट्रोकोफोर लार्वा, तो वो बनता है। ट्रोकोफोर लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होती है, ऐसे लिखेंगे, ट्रोकोफोर। तो ट्रोकोफोर में क्या हुआ? ट्रोकोफोर में हुआ मेटामॉर्फोसिस। क्या हुआ? मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस, ट्रोकोफोर में मेटामॉर्फोसिस हुई, उसके बाद वो बदल गया एडल्ट में। किस में बदल गया? एडल्ट में। ये है। तीसरे नंबर की क्लास आती है ऑलिगोकीटा। यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ऑलिगोकीटा तो अर्थवर्म, इसमें क्या आता है? अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल होता है या फिर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। लैक पैरापोडिया, इनमें पैरापोडिया का अभाव होता है। क्या नहीं पाया जाता? पैरापोडिया। क्लाइटेलम इज जनरली प्रेजेंट एंड मेन फंक्शन टू द कोकून फॉर्मेशन। ये समझ लीजिए बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है क्लाइटेलम किस में पाया जाता है? तो ऑलिगोकीटा में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कोकून का निर्माण करना। और कोकून क्या होता है? एक चिपचिपी थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें ये अपने अंडे देता है या स्पर्म वगैरह डालता है। तो ये सब कोकून के अंतर्गत आता है। और इसमें आता क्या है? तो फेर्तिमा आता है
फेर्तिमा का मतलब वही केचुआ, और लुम्बेरिकस आता है, लुम्बेरिकस। लुम्बेरिकस क्या है, ये क्वेश्चन बना था, ध्यान रखिए क्वेश्चन बना है। लुम्बेरिकस यूरोपियन अर्थवर्म है, यूरोप में पाया जाए, अमेरिका वगैरह में, नॉट फाउंड इन इंडिया। ये हमने जो डाटा विशेष लगा उनको, चूंकि नोट्स जो बनाए जाते हैं वो रिदम में बनाते हैं, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो नोट्स रिदम में बनते हैं। मतलब रिदम का मतलब होता है कि यहाँ एरो लगा के लिखना कुछ और कुछ वहां एरो लगा के लिखना, जो होता है। तो फेर्तिमा जो है इंडियम पाया जाता है, और जो लुम्ब्रिकस है इसकी जाति है वो यूरोपियन अर्थवर्म है, जो प्राय इंडिया में नहीं पाई जाती। तो पूछ सकता है इनमें कौन सी जाति इंडिया में नहीं पाई जाती, तो वहां आपको ढूंढना है। लुम्ब्रिकस दिया है, बस टिक लगा देना आपको। और नंबर 4 में क्या आता है, तो हिरुडिनिया आता है। क्या आता है, नंबर 4 में अगर करेंगे तो हिरुडिनिया आता है। अगर हिरुडिनिया की बात करेंगे तो हिरुडिनिया में आती है लीच। क्या आती है, लीच। और लीच क्या होती है, जोंक। क्या होती है, जोंक। जोंक तो आप सब जानते हैं, नदी तालाब में पाई जाती है, जो चिपक जाती है, खून चूसती है। लीचेस एक्टोपैरासाइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है लीच कैसे, एक्टोपैरासाइट। बॉडी फिक्स्ड सेगमेंट, नंबर 33, ये क्वेश्चन बना था। ये क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी आदि का कॉमन क्वेश्चन पूछ देता है कि लीच में कितने खंड होते हैं, तो लीच में 33 खंड होते हैं। कैसे होते हैं, 33। और भी कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। यहीं से क्वेश्चन पकड़ते चलना, बकाया लीच हम आपको बताएंगे। ईच सेगमेंट, जो लीच का प्रत्येक सेगमेंट डिवाइडेड लिखेंगे, डिवाइडेड इनटू एनुली। लीच का प्रत्येक सेगमेंट विभाजित होता है एनुली में। पैरापोडिया एंड सीटी आर एब्सेंट, इनमें ना तो पैरापोडिया पाया जाता ना तो सीटी पाई जाती। और इनमें सकर की संख्या कितनी होती, अर्थात जो चूसक होते हैं, चूसक की संख्या कितनी होती, तो 2 होती है। कितनी होती है, 2। TWO कितनी होती है, चूसक की संख्या 2 होती है। सीलोमिक रेड्यूस्ड बाय बोट्राइडियल टिश्यूज, इसमें जो सीलोम होता है वो रेड्यूस्ड होता है बोट्राइडियल टिश्यू। 110% इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है, रट लीजिएगा। क्वेश्चन आता है बोट्राइडियल टिश्यू किसमें पाए जाते हैं, आंख मीच के लगाना है, जोंक या लीच अगर दिया हो बस उसी को सही करना है। और ये कम से कम 20 बार क्वेश्चन बना है। बोट्राइडियल टिश्यू किसमें पाया जाता है, बोट्राइडियल टिश्यू किसमें पाया जाता है, 50 बार रटिएगा। ये जोंक में पाया जाता है। और ये होता कैसा है, तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये संयोजिक ऊतक है। बोट्राइडियल जो टिश्यूज है संयोजी ऊतक है, और सीलोमिक, जब सीलोम रेड्यूज होती है बोट्राइडियल टिश्यू बनता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जो कि प्रकट कैसे होती है, तो सैंग्विनिवरस होता है, अर्थात रुधिर को चूसने वाली होती है। जो सर्कुलेशन इसमें होता है ओपन टाइप का होता है। इनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ओपन प्रकार का होता है। हीमोसिलिक सिस्टम पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, हीमोसिलिक सिस्टम किसमें, जोंक में। सीक्रेटेड एंटीकोगुलेंट हिरुडीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है कि जोंक जब रक्त चूसता है तो मतलब ये लगातार रक्त क्यों चूसता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जैसे हमारे कट जाता है तो कुछ समय बाद थक्का बन जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। मगर इसकी लार में एंटीकोगुलेंट का मतलब थक्का जमने से रोकने वाला पदार्थ हिरुडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिरुडीन। उस हिरुडीन के कारण ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता और ये लगातार रक्त चूसता है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकोमोशन बाय लूपिंग एंड स्विमिंग, इनमें जो लोकोमोशन होता है या गति होता है या जो चलता है तो लूपिंग के द्वारा चलता है। लूपिंग का मतलब ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, लूपिंग करके चलता है। नो लार्वल स्टेज, इसके जीवन चक्र में कोई भी लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती है। नो मेटामार्फोसिस, ना ही इसमें कोई कायांतरण पाया जाता है, ना तो इसमें कोई परिवर्तन होता है। दूसरा, एम्ब्रियोज डेवलप इनसाइड ए वेल फॉर्म्ड कोकून, इनका जो एम्ब्रियो होता है, इनका जो भ्रूण होता है वो डेवलप होता है किसमें, कोकून के अंदर इनका भ्रूण डेवलप होता है। एग्जाम्पल हिरुडिनिया आता है, ये इसमें क्या आता है, हिरुडिनिया आता है, अर्थात जोंक आता है। क्या आता है, जोंक, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या आता है, जोंक, जिसे ह्यूरिडो के नाम से जानते हैं। ये लिखा है ह्यूरिडो, ह्यूरिडो आता है। एंड और क्या आता है, और आता है हिरुडिनेरिया, जो कि लिखा है हिरुडिनेरिया आता है। तो ये आता है,
अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं फेरथिमा पे। फेरथिमा पोस्थुमा जो जिसे हम केचुआ के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा है केचुआ। अर्थवर्म। अर्थवर्म में बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटाट की। एक्चुअली में आपको लग रहा होगा वीडियो नहीं आ रहा है, चूंकि रेंट पे जो मकान लिए हैं वहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, और हम घर पे जो शूट करते थे वो अपने डेस्कटॉप पे करते थे। हमारे पास अपनी टेबल था, पूरा सिस्टम था, सेटअप था। अभी यह क्या है, हमारा अपना लैपटॉप है और हमारे पास जो है वो टेबल भी नहीं है, तो नीचे बैठ के आपको शूट कर रहे हैं। तो इसलिए जल्दी ही चीज़ें आपको फिर वैसे ही मिलेंगी। तो थोड़ा सा आपको हमारी पिक्चर आपको नहीं दिख रही होगी। तो हम बात करते हैं केचुआ की। फेरथिमा पोस्थुमा बोलते हैं और ये है अर्थवर्म। तो पहले जब शुरुआत करते हैं तो पहले हम हेडिंग लेते हैं हैबिट एंड हैबिटाट, वास स्थान। तो ये पाया कहाँ जाता है, केचुआ उपस्थित कहाँ रहता है? तो लिव्स कहाँ पाता है? इन सॉइल बर्रो। मतलब ये क्या करता है, मिट्टी में क्या करता है, मिट्टी में। बर्रो माने होता है क्या, छेद बनाकर, या मतलब बिल, हिंदी में बोलेंगे बिल बनाकर रहता है। मिट्टी में बिल बनाता है और उसी के अंदर घुस जाता है। और कैसा होता है, नॉकटर्नल होता है। नॉकटर्नल का मतलब रात्रिचर होता है। कैसा होता है, रात्रिचर होता है। एवॉइड स्ट्रॉन्ग लाइट। ये रात्रिचर क्यों होता है, क्योंकि ये ज्यादा प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये रात्रिचर होता है। अगर हम मार्फोलॉजी की बात करें तो मार्फोलॉजी में ये डेट्राइटस होता है। डेट्राइटस का मतलब समझ रहा है, डेट्राइटस का मतलब होता है मरे गले सड़े भोज पदार्थों खाता है। फूड हैबिट होता है। ये स्वाइलोवोरस होता है। स्वाइलोवोरस का मतलब होता है ह्यूमस ईटिंग करता है। जो मिट्टी होती है ह्यूमस, यानी जिसमें उपजाऊ क्षमता बहुत होती है, जिसमें सड़ी हुई पत्तियां गिरती हैं पौधों की, या कचड़ा गिरता है, जो वो कचड़ा मतलब सड़ता है, तो ये उसी मिट्टी को खाता है। इसलिए बोलता है डेट्राइटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेट्राइटस उसको बोलते हैं। और या स्वाइलोवोरस होता है, ह्यूमस ईटिंग करता है। दूसरी चीज बोलते हैं मार्फोलॉजी इनकी क्या होती है। तो इनकी जो मार्फोलॉजी की बात करेंगे तो बॉडी 3 भागों में बटी रहती है, हेड, ट्रंक और टेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देता है केचुए की बॉडी कितने भागों में बटी रहती है, तो 3 भागों में, हेड, ट्रंक और टेल। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है केचुआ कैसा होता है, तो डेट्राइटस होता है। डेट्राइटस या डेट्रीवोरस होता है या स्वाइलोवोरस होता है, मिट्टी को खाने वाला होता है। या ह्यूमस ईटिंग लिखा रहे तो उसको भी सही करना है। तो ये पॉइंट्स जो बताते चल रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो ये हवा में नहीं बताते चल रहे हैं। ये तो 20 पेज का है, और 20 पेज का मतलब केचुआ पढ़ाने बैठो, जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन 2 क्लासें इसी में निकल जाएंगी। तो ये मैटर वो आपको दिया जा रहा है जो आपके लिए बिल्कुल 110% इंपॉर्टेंट हो। इसमें कुछ ऐसा ना हो कि आपको लगे कि सर एक्स्ट्रा बता रहा है। तो ये अब इस संरचना पे नजर डालते हैं, हेड पे। तो ये इसके अग्रभाग पर निकला हुआ भाग जो रहता है, ये इसे प्रोस्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस भाग को प्रोस्टोमियम बोलते हैं। इसके नीचे वाले भाग को पेरिस्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम। इसके नीचे वाले भाग को हम पेरिस्टोमियम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर चित्र ना समझ में आए, आगे वाला प्रोस्टोमियम, फिर पेरिस्टोमियम और फिर रिंग ऑफ सीटी। ये क्या है, रिंग ऑफ सीटी। ये क्या है, रिंग ऑफ सीटी। पूरा लिख लीजिएगा, छूट गया है, रिंग ऑफ सीटी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया, प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम और रिंग ऑफ सीटी के नाम से जानते हैं। अब हेड की बात करें तो प्रोस्टोमियम, पहले वाला भाग प्रोस्टोमियम विद द माउथ। इसमें क्या होता है, ये प्रोस्टोमियम है जो आगे निकला हुआ है, और इसमें क्या है, मुख पाया जा रहा है, सराउंडेड बाय फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम। जो ये पेरिस्टोमियम होता है, इसको भी पेरिस्टोमियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम। ये तो क्या होता है, पेरिस्टोमियम विथ माउथ, माउथ पाया जाता है, और सराउंडेड बाय द फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम। पहले पेरिस्टोमियम के सेगमेंट से इसका माउथ घिरा रहता है। ध्यान रखिएगा, क्या रहता है, घिरा रहता है। दूसरा आता है ट्रंक। दूसरा भाग है ट्रंक। और अब हम ट्रंक की बात करते हैं तो थोड़ा सा ट्रंक में आपको जानकारी दे दें कि इसका ट्रंक कैसे होता है और कौन कौन सी संरचना इसके ट्रंक में पाई जाती है। तो एक चीज हम आपको बता दें कि इसमें जो ट्रंक संबंधित जानकारी है वो थोड़ा सा
अच्छा, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिसमैच है, उसको थोड़ा सा अगर आप लिखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और पॉइंट क्या है वो भी आप देख लीजिएगा। पॉइंट ये है कि अर्थवर्म जो ब्राउन होता है, भूरा रंग किस कारण होता है, जो ब्राउन कलर होता है अर्थवर्म का, वो भी एक पॉइंट छूट रहा था, ब्राउन या क्ले कलर, बिकॉज द पिगमेंट पोरफायरिन। ब्राउन कलर किसके कारण होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, लिख लीजिएगा, पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है जिसे हम पोरफायरिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, पोरफायरिन के नाम से जानते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। पोरफायरिन क्या करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इंजुरीज इफेक्ट द ब्राइट लाइट। ये पोरफायरिन क्या करता है, ये जो तेज प्रकाश होता है, कौन सा प्रकाश होता है, तेज, मान लेते हैं जो तेज प्रकाश होता है, तेज प्रकाश से केचुए के शरीर की रक्षा करता है। जब तेज प्रकाश पड़ता है तो पूछ सकता है कि कौन रक्षा करता है, तो तेज प्रकाश से केचुए की रक्षा कौन करता है, पोरफायरिन करता है। इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ दे। अच्छा, दूसरा अर्थवर्म में ध्यान रखिएगा, जो अर्थवर्म है उनमें बॉडी में सेगमेंट कितने होते हैं, बॉडी में सेगमेंट कितने होते हैं, यानी उसमें बॉडी में खंड कितने पाए जाते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो अगर इसके बॉडी के खंडों की बात करें तो इनमें जो सेगमेंट होते हैं 100 टू, ध्यान रखिएगा, 100 टू 120 होते हैं। 100 से लेकर 120 सेगमेंट इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। अगर इनकी लेंथ की कभी कोई बात कर दे, इनकी लेंथ की, कि इनकी लेंथ कितनी होती है, तो अगर लेंथ की इनकी बात करेंगे तो 150 mm होती है। कितनी होती है, 150 mm इनकी लंबाई होती है। ये भी आप समझ गए होंगे, बकाया तो हम आपको बता रहे थे। और बॉडी जैसे बटी रहती है तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा आपसे करेंगे, लिखते चलिएगा चूंकि ये आ गया है। दूसरा, इनमें बॉडी जो अर्थवर्म होती है उनमें 3 क्षेत्र होते हैं। प्राय कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं बॉडी बटने में। तो पहला क्षेत्र होता है प्री क्लाइटेलर रीजन। क्या बोलते हैं, प्री, एक बार देख लें, शायद लिखा है, नोट्स बनाए थे आपके लिए, कि लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, चलो हम लिख देते हैं, क्योंकि बीच में ये पॉइंट ट्रंक लिख के हमें लगता है कोई काम करने लगे हैं तो भूल गए हैं उसको। प्री क्लाइटेलर रीजन, प्री क्लाइटेलर रीजन, प्री क्लाइटेलर रीजन। दूसरा क्या आता है, क्लाइटेलर रीजन, क्लाइटेलर रीजन। और तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है पोस्ट क्लाइटेलर रीजन, पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। ये 3 प्रकार के रीजन देखने को मिलते हैं। तो पहला जो प्री क्लाइटेलर रीजन होता है, तो पहले खंड से लेकर 13वें खंड तक प्री क्लाइटेलर रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है, पहले से लेकर 13वां खंड प्री क्लाइटेलर रीजन कहलाता है। और क्लाइटेलर रीजन कौन सा होता है, तो क्लाइटेलर 14वां, 15वां, 16वां, ध्यान रखिएगा, 14वां, 15वां और 16वां, 120%, 110 न 100, 120 पर अक्सर पूछ देते हैं क्लाइटेलर रीजन किन खंडों में देखने को मिलता है, तो 14वें, 15वें और 16वें खंड में। इसको ध्यान में रखिएगा। और पोस्ट क्लाइटेलर रीजन क्या होता है, 17 से लेकर लास्ट तक पोस्ट क्लाइटेलर रीजन होता है। तो ये ट्रंक में था हिस्सा, तो वो हमने सब आपको बता दिया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इनको हमने आपको विशेष रूप से बताया है। जो प्री क्लाइटेलर रीजन पूछेगा तो 1 से लेकर लिखा रहेगा 1 to 13। और ये क्लाइटेलर रीजन अक्सर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, तो काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और पोस्ट क्लाइटेलर रीजन तो वो हमने बता दिया 17 से आखिरी तक। डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके पाचन तंत्र की बात करते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनका पाचन तंत्र। इनके पाचन तंत्र में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है माउथ। माउथ किससे समझे, तो प्रोस्टोमियम, किससे घिरा रहता है, प्रोस्टोमियम से। ये खंड है, ये खंड है, ध्यान रखिए किस खंड में क्या पाया जाता है। यहां से 110% क्वेश्चन एक एग्जाम में रखा रहता है।
और ये टीजीटी पीजीटी में भी आया है, यहाँ से केचुआ बहुत महत्वपूर्ण है। तो बकल कैविटी दूसरे और तीसरे खंड में पाई जाती है, फायरिंग्स तीसरे और चौथे खंड में पाई जाती है, ऊशोफेगस चौथे और सातवें खंड में पाया जाता है। लिखते जाइएगा खंड और किसमें क्या पाया जा रहा है। गिजार्ड आठवें खंड में पाया जाता है। एग्जाम में आठवां खंड न देकर 8 और 9 दिया रहता है, यही सही कहना है, 8वें और 9वें में मिक्स रहता है। स्टोमक यानी पेट 9 से 14वें खंड, 9 से लेकर 14वें खंड तक विस्तारित रहता है। इंटेस्टाइन 15वें से लेकर 100वें खंड तक। तो ये जो हमने खंड बताए हैं इनको आप कम से कम 10 से 20 बार पढ़ेंगे तब चीजें क्लियर होंगी और आप इनको रख लीजिएगा। इंटेस्टाइन ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये 110% इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इस पे। इंटेस्टाइन में 3 रीजन होते हैं। प्री टाइफ्लोसोलर रीजन, ध्यान रखिएगा, प्री टाइफ्लोसोलर रीजन होता है, वो 15वें और 26वें खंड तक होता है। टाइफ्लोसोलर रीजन जो होता है, प्री टाइफ्लोसोलर रीजन 15वें से 26वें खंड तक, टाइफ्लोसोलर 27वें और से लेकर 77 खंड तक, पोस्ट टाइफ्लोसोलर रीजन 78 से लेकर 100 खंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देता है, पोस्ट प्री टाइफ्लोसोलर रीजन कहाँ देखने को मिलता है, तो प्री टाइफ्लोसोलर रीजन 15वें से लेकर 26वें खंड तक देखने को मिलता है। अगर पूछ ले टाइफ्लोसोलर रीजन तो 27वें से लेकर 77वें खंड तक, 77, और पोस्ट टाइफ्लोसोलर रीजन 78 से लेकर 100वें खंड तक पाया जाता है। इसको बिल्कुल रख लीजिएगा, मतलब चाट के रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी स्टार लगा हो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइनल सीकी कम्स आउट, इंटेस्टाइनल सीकी कहां से निकलती है, 26वें खंड से निकलती है। रंस एंटीरियरली अप टू 23 सेगमेंट, मतलब पीछे से निकलती है, 26वें खंड से निकल रही है और ये आगे की ओर चलती है। तो आगे से क्या होगा, 26, फिर होगा 25, फिर होगा 24, फिर 23, कहां तक आती है, 23वें खंड तक। तो ये पूछ लेते हैं इंटेस्टाइनल जो सीकी है, केचुए में इंटेस्टाइनल सीकी कहां से निकलती, किस खंड से, तो आप लगाएंगे 26वें खंड से। अगर पूछते ये कहां खत्म होती है आके, तो ये खत्म होती है आके 23वें खंड में। ध्यान रखिए उल्टा चलती है, सभी तो अब आगे से पीछे चलते हैं, ये पीछे से आगे चलती है। समझ गए होंगे। जो आपको मैटर दिया जा रहा है ये मैटर आपको 6 से 7 क्लासों में उपलब्ध कराया जाता है, मगर ये चूंकि नोट्स आपके लिए तैयार किए गए बड़ी मेहनत के साथ, तो जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो, सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपका चयन बिल्कुल 100% सुनिश्चित हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये नोट्सों से आपको पढ़ाया जा रहा है। बकाया आपको अगर हमें 2 घंटे 3 घंटे की क्लास हो, क्वेश्चन एक में न फंसे, तो उस क्लास का कोई मतलब नहीं है। आप जो हम पढ़ा रहे हैं, आप पेपर उठाइएगा, सॉल्व करने बैठिएगा, देखिएगा 99% क्वेश्चन यहीं से सब फंसेंगे। तो बस इस तरह की शिक्षा व्यवस्था आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं, मतलब गागर में सागर भरने का काम कर रहे हैं। बस एक शब्द होता है भौकाल, मतलब हमारी कनपुरिया भाषा में बोलते हैं भौकाल टाइट करना, तो हम भौकाल नहीं टाइट कर रहे हैं। भौकाल टाइट करने का मतलब है अब आएंगे फलाने सर पढ़ाएंगे, ये आपको गुड न्यूज़ देंगे, ये गुड न्यूज़ देंगे। हम आपको इतनी जानकारी दे दें, पीजीटी बायोलॉजी 2021 का सिलेक्शन ले चुके हैं हम। 2021 टीजीटी में सिलेक्शन ले चुके हैं हम। 2016 टीजीटी इंटरव्यू कॉलिंग, ये रिकॉर्ड है इस समय का हमारा अपना पर्सनल का, ये पर्सनल का रिकॉर्ड है, मतलब वो तो जो है वो है। बकाया हमारे जो मित्र हैं जो नए जुड़े हैं उनको जानकारी दे दें, लगभग पीजीटी में हमारे 40 मित्रों को कॉल आई थी इंटरव्यू की। कोई भी भारत का कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने छात्रों को पीजीटी में जिसमें 108 सीटें हों, इतनी कॉल आना सिर्फ हवाई है। हम प्रत्यक्ष आपको प्रमाण के साथ हमारे देखिएगा, कई सारे मित्रों ने, जैसे शिवम सिंह ने तो हमें लगता है कल ही ज्वाइनिंग ली है। भाई शिवम सिंह अगर हमें देख रहे हो तो बधाई आपको। और इसके अलावा मिसिस शर्मा थी जो आगरा में लिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो पीजीटी में सिलेक्ट हुए हैं। और टीजीटी में तो थोक के भाव हैं, लगभग हमें लगता है 70-80 मित्र हैं जो टीजीटी में सिलेक्ट हैं। और लगभग
हमें लगता है 100 के ऊपर हो सकते हैं इसमें। और इसमें भी जो 2016 में लगभग 100 मित्र ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू की कॉल है। और कितना चाहिए, और कितना चाहिए, आप हमें बताएं कि हमें इतना चाहिए। बस वो लोग लगे रहे हमारे साथ तन मन धन के साथ। हमने आपसे बताया ना, हमारे पास दिखावा नहीं है या संसाधन हम कम रखते हैं, क्योंकि अगर हम दिखावा में पड़ गए, अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह आपके साथ व्यवहार करने लगे तो आप फीस ही देते रहेंगे। पढ़ाने वाला आज मास्टर ये नया आएगा, आज टीचर आपको पढ़ाने वाला दूसरा आएगा, कल पढ़ाने वाला तीसरा आएगा, परसों पढ़ाने वाला तीसरा आएगा। बस ऐसे ही आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और बाद में वो कह देंगे कहीं कुछ नहीं हुआ। ये पहला भारत का इंस्टीट्यूट है या पहला भारत का ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जिसमें रात्रि में आपके साथ जो टीचर पढ़ा रहा है वही आपका मित्र आपके साथ रात्रि में उसी पॉइंट को लेकर डिस्कशन करता है। इतने पूरे के पूरे भारत में ढेर सारे कोचिंग सेंटर खुले हैं, एक से बड़ा कोचिंग। कोई भी अगर हमें एक केवल एग्जांपल बता दो कि हाँ वहाँ का टीचर रात्र को आपको 9 से 10, 11, 12 बजे तक आपके साथ टॉपिक को लेकर बहस करता है, डिस्कशन करता है, तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। मैं आपके साथ रात्रि में लगता हूँ, आपके साथ रात्रि में डिस्कशन करता हूँ, आपको तभी हम इतना अच्छा रिजल्ट दे पाए। अगर हम इतनी मेहनत ना करते तो रिजल्ट ना दे पाते। अगर हम आपको कोचिंग की तरह ट्रीट करते तो मतलब होता कि आपसे पैसा दो और जुड़ो, उसके बाद भाड़ में जाओ, जहाँ जाना हो भाड़ में जाओ, मुझे क्या लेना देना, पैसा दे चुके हो। मगर नहीं, ये आप जैसे ही इसमें आप जुड़ते हैं वैसे हमारे परिवार के सदस्य हो जाते हैं, और जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं तो आदमी अपने परिवार के लिए कुछ भी करता है, वही हम भी करते हैं आपके लिए कुछ भी। तो आज के लिए इतना ही, और हम इसके आगे का डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कराएंगे। इसी के साथ नमस्कार।